आदाब। आज हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरीके से जेके बेसिस पर एनपीएस वालों की वो बिल बना सकते हैं जो उनका जीपी फंड कट हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि अब जो इनका जीपी फंड में जो अमाउंट है उनको हम वागुजार करेंगे 2 किस्तों में। क्योंकि जब मेकर में हम वो बिल बनाते हैं तो कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जब मेकर बिल बनाता है, जब वो 5, 6, 7, 8, 10 एम्प्लॉयज़ को ऐड करता है, उसके बाद उसे लगता है कि कहीं ये डाटा जो मैंने यहाँ पे मैंने सेव किया ऐड किया है ये कहीं ज़ाया न हो जाए। तो आप किस तरीके से जब एक एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय को ऐड करोगे तो 1 घंटे या 2 दिन के बाद आप किस तरीके से उसी बिल में उन एम्प्लॉयज़ को जो जिनको आप चाहते हैं उसी बिल में लाना चाहते हो, किस तरीके से वो बिल बनेगी आपको दिखाऊंगा। जब आप मेकर का आईडी और पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जीपीएफ बिल्स पे आना होगा। यहाँ पे न्यू एंट्री, उसके बाद यहाँ पे स्कीम सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये एम्प्लॉय जेपी फंड अकाउंट नंबर खुद ब खुद अकाउंट नंबर आ जाएगा खुद ब खुद। यहाँ पे सैंक्शन डेट और यहाँ पे सैंक्शन ऑर्डर और यहाँ पे सैंक्शन डेट डालिए। उसके बाद विड्रॉवल फाइनल, उसके बाद यहाँ पे इन सर्विस, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जो सैंक्शन आई होगी उस पर आप देख सकते हो उस एम्प्लॉय को कितना निकालना है। उसके बाद इसको ऐड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय को हम ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सैंक्शन ऑर्डर, यहाँ पे सैंक्शन डेट, यहाँ पे विड्रॉवल, यहाँ पे रीज़न और यहाँ पे अमाउंट। यहाँ पे भी नेट अमाउंट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड। इस तरीके से ये 2 एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। एक के नाम पे हमें 10,000, दूसरे के नाम पे हमें 20,000 निकालने हैं। अब लगता है कि हम इनको सेव करेंगे। इसके बाद हम 1 घंटे या 2 घंटे के बाद या 1 दिन के 2 दिन के बाद और एम्प्लॉयज़ को इसमें ऐड करने हैं ताकि एक ही बिल बने। वो किस तरीके से फिर आपको यहाँ पे सेव ये कीजिए इन 2 एम्प्लॉयज़ को। जब आप सेव करोगे तो जब आप फिर लॉगिन करोगे 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद, तो इस तरीके से आपके सामने ये डैशबोर्ड फिर खुल के सामने आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में आना होगा जीपी फंड बिल्स पे, और यहाँ पे न्यू एंट्री पर नहीं जाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नई बिल बनाए तो यहाँ पे न्यू एंट्री पे, अगर आप चाहते हैं कि इसी जो ये 96 बिल हैं जो भी आपका बिल नंबर आ जाएगा उसी में आपको और एम्प्लॉयज़ को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ बिल डिलीट भी कर सकते हो और आप यहाँ पे सेंड टू चेकर कीजिए। तो ये जो एम्प्लॉय जो इससे पहले हमने ऐड किया वो यहीं पर है। हम चाहते हैं कि और एम्प्लॉयज़ में ऐड करें, तो आप कैसे करोगे। इसके बाद हमारा एक और एम्प्लॉय है, इसको सिलेक्ट करेंगे, सैंक्शन ऑर्डर नंबर, सैंक्शन डेट, विड्रॉवल, यहाँ पे रीज़न, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे फिर नेट अमाउंट, इसके बाद ऐड। इस तरीके से ये 3 एम्प्लॉयज़ एक ही बिल में आए हैं। तो उसके बाद हम इनको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हम बस इन 3 एम्प्लॉयज़ की बिल बनाएं तो यहाँ सेंड टू चेकर करेंगे। उसके बाद इन 3 एम्प्लॉयज़ की एक ही बिल बनेगी। अगर हम चाहते हैं कि और इसमें ऐड करें तो यहाँ पे हम फिर जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिल बनेगी। शुक्रिया।